आज हम आपको कश्मीरी नस्ल के मुर्गे के बारे में बताएंगे। ये है वो कश्मीरी नस्ल का वाइट कलर का मुर्गा जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। ये ब्राह्मा नस्ल का है। ये जो मुर्गा है ये ब्राह्मा नस्ल का है। ये रिंग बर्ड है। ये भी इंटरनेशनल लेवल की ब्रीड है। ये इसका वज़न और इसकी जो है ना ये यहाँ पे बहुत सर्वाइव करता है। इसकी मुर्गी भी तकरीबन साल में, ये जो पेयर है ये साल में तकरीबन 270-280 अंडे देती है। इसका अंडा ब्राउन कलर का है, बिल्कुल देसी। और इसके साथ जो मुर्गी है वो रॉन्ग टेल की मुर्गी भी है। और इसका ये अच्छी किस्म की ब्रीड है। ये भी दुनिया में समझ लें कि ये भी नापैद किस्म की ब्रीड है। इसकी शक्ल दूसरे मुर्गों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी कगली, इसका स्टाइल ये अपना है। अस्सलाम वालेकुम जी, सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज हम एक मरतबा फिर बराटला के मकाम पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ ताहिर भाई मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो मुर्गियाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की नस्ल की वो मुर्गियाँ इनके पास मौजूद हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि जो मुर्गियाँ होती हैं यही हम जानते हैं। ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि इसकी कितनी अक़साम होती हैं और कौन सी जो इनकी किस्म है वो सबसे महंगी है और उसकी क्या डिमांड है। आज ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई ये बताएं कि हम लोगों को ज़्यादातर यही पता है कि मुर्गियाँ होती हैं, जो मुर्गे होते हैं, जो भी चीज़ होती है, सिर्फ सिंपल हम एक ही चीज़ हम जानते हैं, एक ही हमें पहचान है कि हमने घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं। हमें ये नहीं पता कि कौन सी नस्ल की हैं और कितनी नस्ल की जो मुर्गियाँ हैं ये होती हैं और सबसे जो महंगी नस्ल है, सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड है वो कौन सी है। असल में मुर्गियों की बेशुमार इकसाम है। कुछ तो मुल्की हैं, कुछ गैर मुल्की इकसाम भी हमारे यहाँ पाली भी जाती हैं और उनसे अंडे हासिल किए जाते हैं। हमारे लोगों को ज़्यादातर यही होता है कि मुर्गी और उसका अंडा लेना, लेकिन बेशुमार फैंसी बर्ड्स हैं। फैंसी मुर्गियाँ सबसे महंगी और नायाब नस्लें होती हैं। मेरे पास जो है इस बार सबसे कीमती नस्ल हैवी बफ है। अच्छा। हैवी बफ ये ऐसा बहुत बड़ा हैवी परिंदा है जिसकी जो खूबसूरती के लिहाज से भी गोल्डन कलर में होता है और ये बहुत ही खूबसूरत परिंदा है। इसके बाद मेरे पास एस्ट्रोलाप है। उसके बाद मेरे पास लेमन ब्राउन है। उसके बाद मेरे पास ये एस्ट्रोलाप है, ये लेयर है, ये बेंटम है और ये कश्मीरी नस्ल है। मेरे पास एक नई नस्ल है, रॉन्ग टेल है। ये बेशुमार किस्म नस्लें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अंडे देने वाली नस्ल है उसमें दो ही कैलकुलेट की जाती हैं। एक का नाम एस्ट्रोलाप है। एस्ट्रोलाप दुनिया की वाहिद का ये काले रंग की मुर्गी है। ये एस्ट्रोलाप ऑस्ट्रेलिया की असल में ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है जो यहाँ पर इसको पाला जाता है। और ये तकरीबन इसका रिकॉर्ड है कि इसने 3 साल में 365 अंडे दिए हैं। इसका पूरा साल ये अंडे देती है। यानी ये मुर्गी पूरा साल बराबर अंडे देती है। इसके अलावा मेरे पास कमर्शियल लेवल की मुर्गी है, लेयर आपने आमतौर पर वाइट मुर्गी देखी होगी जो जिसका आम अंडा मार्केट में मिलता भी है, वो भी नस्ल मेरे पास है, क्योंकि मैं उससे क्रॉस करके मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रीड्स, नई ब्रीड्स मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आपके पास जो सबसे ज़्यादा महंगी मुर्गी है वो कौन सी है, जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा है? मेरे पास इस टाइम सबसे महंगा जो मुर्गा है उसकी वो कश्मीरी नस्ल का एक मुर्गा है जो बिल्कुल नायाब नस्ल है, जो अभी तक तकरीबन मुल्क में नापैद किस्म हो रही है। अच्छा, आपका कहने का मकसद है जो कश्मीरी मुर्गा है, हम कश्मीरी हैं, तो आपके पास सबसे अगर नायाब नस्ल का जो मुर्गा है वो कश्मीरी है, तो हमारे मुझ समेत बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि कश्मीरी नस्ल कौन सी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि बेशुमार लोगों को सिर्फ मुर्गी की पहचान है, नस्लों की नहीं है। और हमारी जो ओरिजिनल नस्ल है जिसमें जहाँ हम कश्मीर के खिते से तल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे पास एक हमारी अपनी नस्ल भी है जो यहाँ के जिसकी ओरिजिनल पता नहीं कब से वो होगी, लेकिन वो कश्मीर की ओरिजिनल नस्ल है। जो मेरे पास उसका एक मुर्गा मौजूद है और वो नायाब नस्ल है। यानी अभी तक उसकी में कहीं से भी उसकी नस्ल में क्रॉसिंग होगी वो नस्ल ख़त्म ही हो गई है समझ, लेकिन मेरे पास ओरिजिनल नस्ल वो मौजूद है। ताहिर भाई से हमारी बात हो रही है, तो अब हम इनके पास जो मुख्तलिफ़ किस्म, मुख्तलिफ़ नस्ल की जो मुर्गियां हैं वो भी हमको दिखाएंगे और उनके बारे में ये बताएंगे कि कौन सी नस्ल है ये और इसकी क्या क्या खुसूसियात हैं। ताहिर भाई हमें तफसील से जो देखने वाले हैं उनसे बताना कि कौन सी नस्ल है, नस्ल का नाम बताना, और ख़ास करके जो आपने कश्मीरी नस्ल का आपने बताया है उसके बारे में बताना कि कश्मीर में हम रहने वाले हैं, हमें अपने उस की पहचान होनी चाहिए कि ये हमारे कश्मीर की नस्ल है, ये इस नस्ल का यह मुर्गा है। ठीक है, ये जो मेरे पास ये मुर्गा है इसी का नाम हैवी बफ है। इसका आप कद देखें, वज़न देखें और इसकी डेकोरेशन देखें। ये गोल्डन कलर में है,
एक इसका साइज़ देखें, ये कितना बड़ा मुर्गा है। ये भी दुनिया की फैंसी बर्ड में इसका सबसे ज़्यादा नाम इसी का होता है कि ये सबसे नायाब परिंदा है और ये बहुत महंगा परिंदा है। इसके अलावा मेरे पास ये साथ में इसके एस्ट्रोलाब का मुर्गा है। ये एस्ट्रोलाब है, ये काले रंग में है। ये एस्ट्रोलाब ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। ये मेरे पास काली मुर्गियाँ भी हैं। एक आध ये छोटा है, ये मुर्गी है जो बेंटम है। ये बेंटम आप देख सकते हैं, ये बेंटम की मुर्गी है। ये मेरे पास रॉन्गटेल है, ये रॉन्गटेल की मुर्गी है। ये साथ में इसके लेमन ब्राउन है। ये रॉन्गटेल है। ये लेयर क्रॉस है। ये कमर्शियल ब्रीड है जो आमतौर पर कमर्शियल ब्रीड। इसके साथ में ये जो कश्मीरी नस्ल का ये मुर्गा है, ये इसके इसी आता चलेंगी हाथ पड़े ऐसी। अंदर ये पड़ी ये प्योर कश्मीरी नस्ल है। और इसका कद काट, इसकी क्या खुसूसियात हैं जो बाकी मुर्गों से? ये बाकी मुर्गे से इसके तो इसके सर के ऊपर ताज निकल आएगा और इसकी कगली जो है ये दूसरे मुर्गों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आप देखें इसकी कगली किस नौइयत की है। तो ये लंबा और स्मार्ट मुर्गा है। इसकी लंबाई के लिए भी कम उम्र है, इतना उम्र नहीं है, तकरीबन 3.5 माह का है। अभी जैसे जैसे बड़ा होता है इसका साइज़ में ये ज़्यादा हो जाएगा और इसकी लंबाई में ये जिस तरह असील नस्ल है उसी से मिलती जुलती ये कश्मीरी नस्ल है, लेकिन ये वज़न के लिहाज से और खूबसूरती के लिहाज से ये प्योर कश्मीरी का स्टाइल बाकी से मुख्तलिफ है। इसके मुंह में आबार हैं। ये है जी वो कश्मीरी नस्ल जिसके बारे में हम जानते तक नहीं हैं। ताहिर भाई की ज़बानी के बहुत सारे, मुझे भी इस बात का इल्म नहीं है कि हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि ये मुर्गे हैं, हमें इस बारे में ये नहीं पता कि ये कौन सी नस्ल है। इनका ये कहना है कि ये हमारी कश्मीरी नस्ल है, हम कश्मीरी हैं तो हमें इसका भी पता होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी चीज़ हमारे जो मुल्क के हिसाब से, हमारे इलाके के हिसाब से मुनासबत रखती है। तो ये कश्मीरी मुर्गा है। इनका कहना है कि इसके जो सर के ऊपर एक ताज मुकम्मल बन जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियात यह है और ये कद में भी बाकी आम जो मुर्गे हैं उनमें से बड़ा है। बिल्कुल ये कद में लंबा होगा। वज़न तो इसका है इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन लंबाई ऊंचाई में ज़्यादा होगा ये। अच्छा, आपने इतनी ज़्यादा नस्ल के जो रखे हुए हैं, मुर्गे रखे हुए हैं, तो आप से जब कोई ख़रीदने के लिए आता है तो सबसे ज़्यादा किस नस्ल की जो है वो कीमत होती है? वैसे तो ये नस्ल तो मेरे पास नायाब है, इसकी कीमत तो ज़्यादा है, लेकिन इसके कम ही ख़रीदार हैं। इतने ज़्यादा ख़रीदार नहीं, वही लोग कश्मीरी लोग इसको ख़रीदते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना हैवी बफ हो गया, बेंटम हो गया, रॉन्गटेल हो गया, रिंग बर्ड्स हैं, लेमन ब्राउन हो गया,
ये लोग इसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं। एस्ट्रोलाब की बहुत डिमांड थी, अभी थोड़ी एस्ट्रोलाब की मार्केट थोड़ी सी क्रैश हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जब एक तरफ ही चल पड़ते हैं तो फिर उसके अलावा उसकी मार्केट थोड़ी सी डाउन हो जाती है। लेकिन पहले एस्ट्रोलाब की बहुत डिमांड थी, लेकिन अभी उसकी डिमांड में काफ़ी, उस वक्त की उसकी क्या कीमत थी एक मुर्गी की? जब एस्ट्रोलाब की अपनी मार्केट ही तो एक दिन डे ओल्ड का चूज़ा उसका तकरीबन 130-35 रुपये का था, लेकिन अब वही चूज़ा 30 रुपये में सेल हो रहा है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ये आपने नस्लों के जो मुर्गे हैं वो आपने ये घर में पाल रखे हैं। तो आप इनसे, एक तो आप घर में रहते हैं, तो दूसरा ये देखने वालों को क्या पैगाम देंगे कि इस तरह की जो मुख्तलिफ़ किस्म की नस्ल की मुर्गियाँ हैं, इससे आप की जो आमदन है वो निज़ाम चल जाता है? बेसिकली जो है ना, फैंसी बर्ड यही वो चीज़ है जिससे आदमी का निज़ाम चलता है। आम मुर्गियाँ अगर घर में दूसरी रखी जाएँ, देसी मुर्गियाँ जैसे आम मुर्गियाँ हैं, उसकी बेशुमार नस्लें हैं जो देसी तौर पे गिनती की जाती है, लेकिन उनमें इतनी प्रॉफिट नहीं है। फैंसी बर्ड का एक दिन का चूज़ा आपका 450-400 में फ़रोख्त होता है। जो फैंसी बर्ड है। हाँ जी जी, जैसे बेंटम हो गया, बेंटम का अगर मुकम्मल आप तैयार पेयर लेंगे तो वो 4,000 से 5,000 के दरमियान एक मुकम्मल पेयर है, एक जोड़ा। तो कितने अरसे में तैयार होता है? ये तकरीबन 4.5 महीने में एक मुकम्मल पेयर तैयार हो जाता है। तो उस पर अखराजात कितने आ जाते हैं एक पेड़ तैयार करने में? उसके अखराजात आम मुर्गियों के जितने ही हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है। खाना पीना उनका भी सेम है ये, लेकिन ये है कि इसकी डेकोरेशन की वजह से, फैंसी होने की वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है, मार्केट रेशो भी ज़्यादा है। जैसे हैवी बाफ है, हैवी बाफ का मुकम्मल पेयर 10,000 का है। तो ये लोग शौक के तौर पर घर में रखते हैं या खाने के लिए लेकर जाते हैं? ये खाने के लिए नहीं, ये शौकिया तौर पर डेकोरेशन के लिए रखे जाते हैं। खूबसूरत परिंदा है, घर में चलते हुए खूबसूरत लगता है, बस इसकी यही वजह है। जिन लोगों के पास अल्लाह का दिया हुआ माल और दौलत है, तो वो अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें वो घर में रखते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने घर में खूबसूरती के लिए ऐसे परिंदे रखते हैं जो घर में टहलते हों तो एक माहौल बन जाता है खूबसूरती की वजह से। तो देखने वालों को क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, ये कि एक ऐसे मुर्गी हर घर की ज़रूरत है। मुर्गी और अंडा एक ऐसी चीज़ है जो हर घर की ज़रूरत है। इसमें जितने लोग भी इस फील्ड में आना चाहें वो कम हैं, क्योंकि हमारे ज़िला में मुर्गी का गोश्त और मुर्गियाँ बाहर से ही आती हैं। अंडा है हमारे यहाँ इतना नहीं है, जितना बाहर से ख़रीदना पड़ता है। अगर हमारे ज़िले के लिए इतनी मुर्गियाँ हर घर में रखी जाएंगी ताकि हमारी जो है ना वो डिमांड बाहर से बढ़ो, जो अपने यहाँ ज़िले का पैसा है वो ज़िले के अंदर ही रहे, और इससे ज़्यादा लोग इसमें कारोबार में आएंगे, ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये नहीं है कि मैं कर रहा हूँ तो ये कारोबार बंद हो गया, नहीं, इसमें जितने ज़्यादा लोग आएंगे वो इतने ही कम हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ताहिर भाई की बातें सुनी और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की जो मुर्गियाँ हैं उनके बारे में आपको बताया कि कितनी नायाब नस्ल के जो मुर्गियाँ हैं इनके पास मौजूद हैं। और ख़ास कर सबसे हैरानकुन बात हमारे लिए ये हुई कि जो इन्होंने हमें कश्मीर नस्ल का जो मुर्गा हमें दिखाया, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। इनका यही कहना है कि जितने भी लोग हैं ये घर में अपनी जो शौक़ के मुताबिक भी रख सकते हैं, और ये हर घर की ज़रूरत होती है। जो अंडे होते हैं ये हर घर की ज़रूरत होती है। अगर आप घर में ये मुख्तलिफ़ किस्म की इनके मुताबिक एक नस्ल ऐसी भी है जो पूरा साल अंडे देती है, अगर वो हर घर में वो 2 से 4 मुर्गियाँ हों तो उनकी जो ज़रूरत है अपने घर से ही पूरी की जा सकती है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक जो मुख्तलिफ़ अक़साम की जो मुर्गियाँ हैं वो आपको दिखानी थी, और इनसे क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं और किस तरह इनसे अपने शौक़ के साथ साथ जो अपने अखराजात हैं वो भी पूरे किए जा सकते हैं।